दिल्ली में यौन उत्पीड़न के आरोपी पाखंडी चैतन्यानंद के हर दिन काले कारनामे खुल रहे हैं। पुलिस की गिरफ्त में आरोपी अब पासवर्ड के भूलने का नाटक कर रहा है। पाखंडी चैतन्यानंद को पता है कि अगर पुलिस ने उसके फोन को खोल लिया तो उसकी पूरी की पूरी क्राइम कुंडली दुनिया के सामने आ जाएगी। छात्राओं से अश्लील चैट से लेकर उसके ठिकाने तक। यही वजह है कि पाखंडी चैतन्यानंद अब घबराया हुआ है और पुलिस पूछताछ में भूलने का नाटक कर रहा है। पाखंडी चैतन्यानंद छात्राओं को अश्लील मैसेज भेजकर और विदेश यात्रा का लालच देकर अपने जाल में फंसाता था और ये सारी काली करतूतें पाखंडी चैतन्यानंद के मोबाइल में मौजूद है, इसलिए आरोपी घबराया हुआ है। 27 सितंबर को गिरफ्तारी होने के बाद जब पाखंडी चैतन्यानंद से पूछताछ की गई तो आरोपी ने कहा घबराहट हो रही है। पुलिस ने जब मोबाइल का पासवर्ड पूछा तो आरोपी बोला कि उसे पासवर्ड याद नहीं है। मतलब कुछ ऐसे राज उसके मोबाइल में छिपे हैं जो छिपाने की कोशिश वो कर रहा है। इन्हीं राज का पता लगाने के लिए पुलिस ने पाखंडी चैतन्यानंद के 3 फोन और एक आईपैड को FSL जांच के लिए भेज दिया है। हाल ही में जांच के दौरान बरामद व्हाट्सएप मैसेजेस में सामने आया था कि चैतन्यानंद छात्राओं को बेबी, आई लव यू जैसे मैसेजेस भेजता था। और अब लग्जरी कारों और आलीशान बंगले में रहने वाला पाखंडी चैतन्यानंद अब सलाखों के पीछे पहुंच चुका है। जेल में बहरूपियों को रात भर नींद नहीं आई। मच्छरों ने खून चूस कर उसका जीना हराम कर दिया और यही वजह है कि ये आरोपी रात भर सिर्फ करवटें बदलता रहा। क्योंकि बहरूपी चैतन्यानंद बड़ी बड़ी लग्जरी कारों, आलीशान बंगले और ऐशो आराम का आदी था, लेकिन अब यौन उत्पीड़न का आरोपी सलाखों के पीछे पहुंच चुका है, जहां उसकी पहली रात ऐसी कटी कि उसकी रूह कांप गई। दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक पाखंडी पूरी रात जेल में सो तक नहीं पाया। जेल में चैतन्यानंद करवट नहीं बदलता रहा। मच्छरों ने खून चूसकर उसका बुरा हाल कर दिया। घबराहट से सुबह 5 बजे से पहले ही उठा। जानकारी के मुताबिक पुलिस स्टेशन आने के बाद चैतन्यानंद ने फल और बाकी चीजों की डिमांड की गया और पानी दिया गया। यही नहीं, खबर है कि आरोपी चैतन्यानंद के लॉकअप्स के बाहर 2 पुलिस स्टाफ सुरक्षा में तैनात किए गए हैं। साथ ही पाखंडी पर CCTV में 24 घंटे नजर रखी जा रही है। पाखंडी चैतन्यानंद गिरफ्तारी के बाद बड़े राज का पर्दाफाश हुआ है। दिल्ली पुलिस की टीम इस बहरूपीय चैतन्यानंद को उस इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची जहां उसने ग्राउंड फ्लोर पर टॉर्चर रूम बना रखा था। आरोप है कि पाखंडी चैतन्यानंद इसी टॉर्चर रूम में छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था और यहीं से वो छात्राओं को बहला फुसलाकर यौन शोषण के लिए उकसाता था। और इस टॉर्चर रूम का खुलासा तब हुआ जब दिल्ली पुलिस की टीम पाखंडी चैतन्यानंद को इंस्टीट्यूट लेकर पहुंची। ग्राउंड फ्लोर पर बने टॉर्चर रूम में ले जाया गया, जहां छात्राओं को निजी तौर पर मिलने के लिए बुलाता था, छात्राओं को ग्रेड की धमकी देकर यौन शोषण करता था। यहीं से ही छात्राओं पर CCTV के जरिए नजर रखता था। बाबा लगातार जांच में सहयोग नहीं कर रहा है, इसलिए दिल्ली पुलिस की टीम बाबा को लेकर इंस्टीट्यूट पहुंची थी और यहां पर उन तमाम जगहों पर ले गई थी जहां पर घटना घटी थी, जहां पर छात्राओं के साथ यौन शोषण किया गया था। पुलिस अब चैतन्यानंद के मददगारों की तलाश कर रही है, जो पाखंडी चैतन्यानंद के लिए होटल बुक करवाते थे। पिछले 40 दिन में चैतन्यानंद 13 होटल बदले थे। पाखंडी ज्यादातर समय साधुओं के बीच छिपा रहा। पुलिस ने आरोपी चैतन्यानंद को 27 सितंबर को गिरफ्तार किया था, जिससे लगातार पूछताछ जारी है। बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड मौलाना तौकीर जेल में करवटें बदल रहा है, क्योंकि उसका राइट हैंड नदीम सलाखों के पीछे पहुंच गया है। अब बारी उसके लेफ्ट हैंड इदरीस की है, क्योंकि पुलिस पूछताछ में नदीम ने इदरीस के राज उगल दिए हैं, जिससे मौलाना का BP हाई हो गया है। और तो और गिरफ्त में आने के बाद नदीम हाथ जोड़े खड़ा हुआ दिखाई दिया। और BP बढ़ने की वजह नदीम की गिरफ्तारी है, जो उसका राइट हैंड था, और अब मुनीर इदरीस भी गिरफ्तारी की खबर आने वाली है। नदीम जिसने तौकीर के कहने पर भीड़ जुटाई। FIR में खुलासा हुआ है कि मौलाना तौकीर रजा शहर का माहौल बिगाड़ना है, चाहे इसमें पुलिस वालों की हत्या भी करनी पड़ी और मुस्लिमों की ताकत दिखानी है। और उसके इसी ऑर्डर को फॉलो नदीम कर रहा था, जिसमें इदरीस भी शामिल था, जो फरार चल रहा है। और उसके बारे में जानकारी जुटाने की जी मीडिया भी बरेली पहुंचा। लोगों ने ये बताया है कि ये घर मुनीर इदरीसी का है, लेकिन यहाँ भी ताला लगा हुआ है। मुनीर की तलाश में पुलिस कई जगह उसे ढूंढ रही है और मुनीर पर आरोप यही है कि इस पूरी साजिश में उसका एक अहम रोल था। जी मीडिया ने इदरीस के पड़ोसियों से भी बात की, लेकिन किसी ने मुंह नहीं खोला। पुलिस कह रही है कि साजिश अभी जो यहाँ पे बरेली में हुई, दंगे हुए, उसमें पड़ोसी है तो आप? नहीं, पड़ोसी नहीं हूँ। मैं तो बाहर से आई हुई हूँ।
इद्रिस, जिसका काम नफरती मौलाना से लोगों को मिलवाना था, जो खुले में घूमता था और छिपता फिर रहा है, लेकिन अब उसकी गिरफ्तारी का वक्त आ गया है। बरेली के गुनहगारों का हिसाब जारी है। नफरती मौलाना के साथ ही उसके चेले भी अब पकड़े जा रहे हैं। इस बीच मौलाना पर छांगुर बाबा वाला एक्शन भी दिख रहा है और ये सब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के बयान के महज कुछ घंटों बाद ही शुरू हो गया। इंतजार तो बुलडोजर चलने का भी किया जा रहा है और उसकी तैयारी भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि बलरामपुर से सीएम योगी ने कहा था कि छांगुर वाला हिसाब होगा और इसी का नतीजा है कि तौकीर और दंगाइयों को पनाह देने वालों की संपत्ति सील होना शुरू कर दी गई है। बरेली में अब तक 3 ऐसे होटल और लॉन हैं जहां दंगाई छिपकर बैठे थे। आरिफ ने उन तमाम दंगाइयों को अपने अपने जगहों पर छुपाया था। उनके होटल्स हैं, उनके लॉन्स हैं और उसी जगह दंगाई 3:30 बजे दंगा करने के बाद इन होटल्स में आकर छुप गए थे। पुलिस जांच में इन संपत्तियों कई अनियमितताएं भी सामने आई हैं, जिसके बाद बीडीए भी एक्शन ले सकता है और हो सकता है कि इन आलीशान बिल्डिंग पर बुलडोजर भी चल जाए। अब तक 3 प्रॉपर्टी सील की जा चुकी है। एक आप ये देख रहे हैं होटल स्काई लार्क, वहीं दूसरी तरफ फहम लॉन है इसके ठीक बगल में और सड़क के दूसरी तरफ यहाँ पर फ्लोरा गार्डन है। बरेली हिंसा में शामिल अब तक 12 उपद्रवी अरेस्ट किए गए हैं। बाकियों को बिल से निकालने की कोशिश हो रही है। 12 लोगों को ऑलरेडी जेल भेज दिया गया, 37 लोगों से पूछताछ की जा रही है, एविडेंस कलेक्शन किया जा रहा है, मोबाइल फोरेंसिक्स की टीम भी हमारी देख रही है। एक तरफ बुलडोजर तैयार है तो दूसरी तरफ उपद्रवियों के लिए जेल की चारदीवारी। परिवार और पार्टी से अलग किए गए तेज प्रताप यादव अब उन लोगों से भी दूरी बनाना शुरू कर चुके हैं जो उन्हें समझना नहीं चाहते, माफ कीजिए, या ये मानने लगे हैं कि तेज प्रताप खत्म हो गए हैं। तेज प्रताप के गुस्से का ताजा शिकार हुए हैं समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव। तेज प्रताप ने उन्हें एक्स पर अनफॉलो कर दिया है और उन्होंने इसका कारण भी बताया है। पहले तेज प्रताप के एक्स हैंडल को देखिए, एक मौजूदा, दूसरा पहले का। अपने परिवार को अनफॉलो करने वाले तेज प्रताप ने अखिलेश यादव को भी अनफॉलो कर दिया है।